देखिए, हम सब इसाले सवाब की नियत से यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये सब जानते हैं कि एक दिन मरना है। मौत ने न बुढ़ापा देखा, न जवानी देखी, न पहलवानी देखी, न इख्तिदार देखा, न हुकूमत देखी, न बादशाहियत देखी। हाकिम को भी मरते देखा, पहलवान को भी मरते देखा, पावरफुल को भी मरते देखा और उसे भी मरते देखा जिसने दुनिया पर हुकूमत की है। उसे भी मरते देखा जो आका था, जो गुलाम है उसे भी मरते देखा, छोटे को भी मरते देखा, बड़े को भी मरते देखा। यानी मरना कन्फर्मी है, यकीनी है मरना। कुरान कहता है हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जो दुनिया में आया उसे जाना, यानी जाने का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लगा है। ना आने वालों की कमी, ना जाने वालों की कमी। जाने वाले भी जाते हैं और आने वाले भी आते हैं। कितने बच्चे पैदा होते, कितने जनाजे रोज उठ जाते हैं। कभी कहीं हादसा, कभी गांव में मौत, कभी बूढ़े की मौत, कभी जवान की मौत, कभी बच्चे की मौत, कभी औरत की मौत। मौत से कोई भाग नहीं सकता। ऐसी महफिलों में आओ तो कभी मौत को याद करो और सोचो कि मुझे भी एक दिन मरना है। आज हमारे बाल अगर सफेद है तो ये बाल जो सफेद हो गए तो इन बालों की सफेदी के साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि जिंदगी भर हमने गुनाह किए हैं। आज हम जवान हैं लेकिन जवानी कहाँ गुजर रही है, कभी नजर करना चाहिए। आज हम बचपने हैं, कभी जवान भी होंगे। जवानी के बाद आखिरी स्टेज बुढ़ापा आता है, लेकिन मौत तेरी जवानी ना देखेगी, तेरा पावर नहीं देखती है, तेरी ताकत नहीं देखेगी। मौत जब आएगी गिरबान पकड़ेगी और गिरबान पकड़ के लेकर तुझे जो है आखिरी सांस जब तेरी आएगी तो तेरा मिट्टी के ढेर में तेरा पूरा जिस्म तब्दील हो जाएगा। कितने ताकत वाले ऐसे हैं जो जमीन पे चला करते थे, बड़ी ताकत के साथ चला करते थे। कहते थे मेरे साथ पहलवान खड़े हैं, मेरे साथ लोग खड़े हैं, तो उनसे कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर जुल्म फैलाए हैं और उनके जुल्म की तलवार में कितने गरीब और कितने बेबस लोगों की गर्दनें कटती रही। उन्होंने जुल्म से पूरी दुनिया को भरा है। लेकिन मैंने ये देखा है ना जालिम जमीन पर जिंदा है, ना इंसाफ वाले जमीन पर जिंदा है। लेकिन इतना जरूर है जालिम को याद किया जाता है तो उसके जुल्म का तस्करा किया जाता है। जब भी याद किया जाता है नमरूद को तो सुना जाता है कि नमरूद बड़ा जालिम था, बड़ा मुतकब्बिर था। लेकिन जब जिक्र आता है उमर फारूक आजम का, जब जिक्र आता है सिद्दीक अकबर का, जब जिक्र आता है मौला उस्मान गनी का, तो लोग कहते हैं बड़े नेक लोग थे। उमर बड़े नेक थे, खालिद बड़े नेक थे, अबू हुरैरा बड़े नेक थे। दुनिया से इस हाल में जाओ कि जमीन वाले तुझे नेकों में शुमार करे। इस हाल में ना मर कि यहाँ भी बुराई हो, और मर के जब कब्र में जाओ तो फरिश्ते भी तुझे गैस की निगाह से ढोले और अज़ाब को मुसल्लत कर दे। जब फरिश्ते आए और फरिश्ते के बारे आए और मेरे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल करें, इन्हें जानते हो, तो तुम्हारी जबान से अदा होना चाहिए कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहि हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये होना था, तैयारी अभी करना है। मेरे नबी की जिंदगी ही हमारे लिए आई। सबके हाथ चूमे तुमने, सबके हाथ चूमे, सबको गिफ्ट दिया होगा, सबको गिफ्ट दिया होगा, तोहफे भी दिए होंगे। लेकिन कुछ जाते वो हैं जो तुम्हारे तोहफे की मोहताज है, तुम्हारे गिफ्ट की मोहताज है। तुमने नहीं सोचा कि हमने इमाम के तो 75 मरतबा हाथ चूमे हैं, शेख के तो सैकड़ों मर्तबा हाथ चूमे हैं, पीर के हजारों मर्तबा हाथ चूमे हैं और पीर के लिए खड़े हो गए। अच्छी बात है, खड़े हो जाना चाहिए। शेख के लिए खड़े हो गए, ठीक है, अच्छा है। लेकिन मैं कह के जाऊंगा, अगर गिफ्ट सबसे पहले देना है तो अपने माँ बाप को गिफ्ट दिया करो। सबसे पहले अगर गिफ्ट देना है तो अपने बूढ़े बाप को दिया करो। सबसे पहले हाथ चूमना है, पहले माँ बाप के हाथ चूम, माँ के कदम चूम
ले, बाप के हाथ चूम ले, फिर जाकर पीर के हाथ पैर चूम ले। कसम खुदा की ये अमल ऐसा होगा कि तेरा पीर भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। यही पैगाम उवैस मिल्लत का भी है, यही पैगाम बिलग्राम वालों का है, यही पैगाम महरेरा वालों का भी है, यही पैगाम अनस मिल्लत का है कि पहले अपने माँ बाप के हाथ चूम कर तब मेरे हाथ चूम। कभी सोचा कि पीर के हाथ चूमने वाली पूरी दुनिया पड़ी, पूरी दुनिया। तुम्हारी बूढ़ी माँ के हाथ चूमने कोई नहीं आएगा, कोई मोहल्ले का एक लड़का भी तुम्हारी माँ के हाथ चूम नहीं सकता, तुम्हारे बाप के हाथ चूम नहीं सकता। तुम तनहा हो अपने माँ बाप के हाथ चूमने के लिए। पीर साहब के लिए पूरी दुनिया पड़ी, पूरी दुनिया पड़ी। ये पैगाम मेरे तेरे घर का नहीं है, ये पैगाम रसूल पाक के दर का है, रसूल के दर का है, जिनके लिए कायनात खड़ी, फरिश्ते अदब के साथ खड़े हो जाते, लेकिन माँ आती है तो ताजदार अंबिया खड़े हो जाते। इतना जानता हूं, अगर माँ के लिए खड़े हुए, बाप के लिए खड़े हुए, कोई तेरे लिए खड़ा हो ना हो, ये कायनात जिधर गुजर जाएगा कायनात तेरे लिए खड़ी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुईद साहब मिसबाही। नारे तकबीर। मेरे हुजूर की जिंदगी पढ़ो, मेरे हुजूर की रज़ाई में जब आती थी तो आप खड़े हो जाते थे, खड़े हो जाते थे, हुजूर खड़े हो जाते थे। मैंने नहीं पढ़ा किसी हदीस में किसी शेख के कदम के नीचे जन्नत है, किसी आलिम के कदम के नीचे जन्नत है, किसी मौलवी के हाथ चूमने में जन्नत है, लेकिन इतना पढ़ा हूं आका की हदीस में, आका फरमाते हैं अल जन्नतु तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों में रखी गई है। अजमेर जाओ जन्नत तलाश करने के लिए, 700 किलोमीटर का हमने सफर किया जन्नत के मुतलाशी। बिलग्राम गए, महरेरा तक पहुंच गए, लेकिन अल्लाह ने जन्नत तेरे घर में रखी है, तेरे घर में रखी है। कितने हमने ऐसे भी देखे जो माँ बाप को मारते हैं और पीर के जाके अदब के साथ खड़े होते हैं। पीर साहब कोई फायदा नहीं देगा, सच बात करके जा रहा हूं, कोई फायदा नहीं देगा। पहले माँ बाप का अदब, माँ बाप की दुआओं से पीर भी मेहरबान होता है। माँ बाप अगर राजी, मुस्तफा फरमाते हैं जिसके माँ बाप जिससे राजी उससे अल्लाह राजी है, उससे ही अल्लाह राजी है, जिसके माँ बाप जिससे राजी। मेरे नबी ही की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, हर चीज में नमूना सरकार की जिंदगी को बना, खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, तरीके जिंदगी में, तर्ज़े जिंदगी में, तर्ज़े हयात में, हर चीज में, शादी ब्याह में। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने दौलत के नाम पर अपनी बहन बेटियों को नंगा कर दिया, दौलत के, शोहरत के नाम पर। कौन देखेगा ये चमकीला लिबास, कौन देखेगा ये 10,000 का लिबास। सर्दियों के ठंड कितनी भी पड़ रही हो, अगर मेरी बेटी 10,000 का सूट लेकर आई, जनवरी की ठंडी क्यों ना हो, वो उसके ऊपर शाल डालने के लिए तैयार नहीं, और ऐसे ही निकल के जाएगी। कितनी भी सख्त ठंड है, सिर्फ दौलत की नुमाइश है, कपड़ों की नुमाइश है, कपड़े दिखाने के लिए ये अपने बदन पे ठंडी तो बर्दाश्त कर रही है, लेकिन ये जो है शाल या बुर्का उसमें डालने के लिए तैयार नहीं। इसलिए अगर उसमें बुर्का डाल दिया या शाल डाल दी तो इसका सूट कौन देखेगा, इसका सूट कौन देखेगा। और ठंड लग जाएगी तो 10,000 की बात, कभी कभी लाख रुपए भी खर्च हो जाते हैं, लाख रुपए भी। इन्हें मरना तो गवारा है, लेकिन इन्हें अपना सूट जरूर दिखाना है, सूट दिखाने के लिए जाते हैं। मेरे कौम की बेटी हो तुम, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत की शहजादी हो,
इस्लाम की शहजादी हो, तुमसे इस्लाम का वकार जोड़ा है, तुमसे दीन का वकार जोड़ा है। तुम एक भाई की गैरत हो, तुम एक बाप की आबरू हो, एक बाप की आबरू और वकार हो, उसकी इज्जत हो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई का सर नीचा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो बाप मुआशरे में जीने के लायक ना रहे, कहीं ऐसा ना हो भाई लोगों से कलाम करने के लायक ना बने। कोई ऐसा गलत कदम कभी ना उठाना, बल्कि तुम तो जब भी घरों से निकला करो, पहली बात तो जरूरत के बगैर निकला ना करो। जब कोई चारा ना हो निकलने के बगैर, अगर जरूरत है तो निकला ही करो, जरूरत पे तो जरूरत पे निकलने की सूरत है। जायज उलमा ने लिखा है जरूरत पे औरत निकल सकती है, लेकिन एहतिमाम के साथ, पर्दे के साथ, किसी की नजर उस पे ना पड़े, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। अल्लाह पर मुस्तफा की शहजादी कैसी है, नाम सैयदे कायनात फातिमतुज ज़हरा है। नाम सुना है ना सैयदे कायनात का, और दुनिया वाले मैं देखता हूँ सैयदे कायनात से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन वो खातून जो पर्दे में रही और जिंदगी भर चार दीवारी के अंदर पूरी जिंदगी काट कर जो खातून गई है, आज दुनिया के घर घर में फातिमा का जिक्र है, फातिमा के तज़किरे है। जहाँ देखो फातिमा का नाम जब आ जाता है, मैंने तो ये भी देखा है सैयदे कायनात का जब नाम लिया जाता है तो चेहरे खिल जाया करते हैं, उनके बेटों के तज़किरे किए जाते हैं, लोग मुस्कुराने लगते हैं। अल्लाह पर कौन शहजादी कौन है, फातिमतुज ज़हरा कौन है। कभी उनका आंचल तक किसी आसमान और चांद और सूरज ने नहीं देखा, आसमान ने नहीं देखा। आंचल की बात कर रहा हूँ, जो उनके सर पर रुपट्टा पड़ा होता, उस रुपट्टे को कभी चांद सूरज ने नहीं देखा। मेरी कौम की बेटियों के सरों के बाल कितने कौन लोग देखते हैं, उनके बाल की बात नहीं है, उनकी आंचल की बात है, सिर्फ उनके आंचल की बात। उनके आंचल को कभी चांद ने नहीं देखा, कभी सूरज ने नहीं देखा, लेकिन हमारे चेहरों को कितने गैर मर्द देखते हैं, कितने बेटे देखते हैं, कितने आवारा देखते हैं, कितने लफंगे देखते हैं, कितने आवारा लोग मेरे चेहरे पर निगाह डालते हैं। लेकिन जिनके शान ये है, जिनका आंचल कभी चांद ने नहीं देखा, सूरज ने नहीं देखा, कसम खुदा की कितनी पाकीज़ा वो खातून होगी, कितनी तहारत वाली वो खातून है, कितनी शान वाली वो खातून है। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल ना देखा बहु महर में उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा तैयबा, सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मैंने गौर किया इन दोनों शेरों में कि आला हज़रत ने सैयदे कायनात का नाम नहीं लिया, फातिमा नाम नहीं लिया। आप देखें ना, जिनका आंचल ना देखा मोह मेहर में उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। दूसरा शेर आपने सैयदा ज़ाहिदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। यानी वो इतनी पर्दे वाली थी तो मेरे इमाम ने उनके नाम का भी पर्दा किया है, नाम को भी पर्दे में रखा है। सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे अल्लाह पर वो खातून जब उस रात से गुजरेगी ना तो निदा दी जाएगी, ए मेशर वालों अपनी निगाहों को नीचा कर लो, झुका लो, नबी की शहजादी फातिमा का गुजर होने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अब्दुल मोईद मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कब्र से होती हुई खुल्द की क्यारी निकले, शहरे तैयबा में अगर रूह हमारी निकले, कोई नजरें ना उठाए सरे महशर उस दम, जिस घड़ी सैयदा ज़हरा की सवारी निकले। हुजूर की जिंदगी ही हमारे लिए आई है, हुजूर की जिंदगी ही नमूना है। हुजूर की जिंदगी से करीब और हुजूर से तर्ज हयात सीखो, हुजूर से खाने का आदब सीखो, पीने का आदब सीखो। हमें हवाला ना देना पड़े कि मुसलमान हैं, बताना ना पड़े मुसलमान हैं, बल्कि हमारे चेहरे बता दे कि हम मुसलमान हैं। दुनिया देखकर समझ जाए कि ये मुंबई वाला का आशिक नहीं है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का आशिक है। ऐसे चेहरे बनाओ, ऐसे चेहरे बनाओ।
अल्लाह अगर इल्म देता है तो मैंने देखा जिसके पास इल्म आ गया तो उसे तकब्बुर आ गया, आलिम बन गया तो तकब्बुर करने लगा, कोई खतीब बन गया तो तकब्बुर आ गया, कोई नात पढ़ने लगा तो तकब्बुर करने लगा। जिसे अल्लाह ने हुस्न दिया वो अपने हुस्न से तकब्बुर करने लगा, जिसे अल्लाह ने दौलत दी तो दौलत पर तकब्बुर करने लगा। और ऐसा होता है जब अल्लाह इल्म देता है तो कहीं ना कहीं लोग तकब्बुर करने लग जाते हैं। जब दौलत आती है तो कहीं ना कहीं तकब्बुर भी आया करता है, जब शोहरत मिलती है तो तकब्बुर आ ही जाता है। अल्लाह अकबर, कोई अपने हुस्न पे तकब्बुर करता है, कोई अपनी दौलत पे तकब्बुर करता है, कोई अपने माल पे तकब्बुर करता है, कोई अपने इख्तिदार पर तकब्बुर करता है, कोई अपनी हुकूमत पर तकब्बुर करता है, कोई अपनी शरबत पर हुकूमत करता है, कोई अपने इख्तिदार पर हुकूमत करता है, कोई अपने पावर और इख्तिदार पर क्या है तकब्बुर करता है। अल्लाह अल्लाह, लोगों को मैंने ये भी देखा जिनके पीछे चलने वाले 10 लोग खड़े होते हैं तो वो तकब्बुर करने लग जाते हैं। जो पीर बड़ा बन जाए और पीछे चलने वाले मुरीदों की जमात हो तो वो पीर तकब्बुर करने लग जाता। जिसके पीछे चंद आदमी क्या खड़े हैं वो तकब्बुर करने लगा। जिसके आदमी पीछे असातिज़ा के पीछे अगर शागिर्द की एक जमात खड़ी है तो वो उस्ताद भी तकब्बुर करने लगा, टीचर तकब्बुर करने लगा। लेकिन आज तुझे एक जात ऐसी दिखाओ जिन्होंने कभी तकब्बुर नहीं किया, जहाँ हुस्न का ऐसा हुस्न है कि दुनिया को जिसके हुस्न की खैरात मिली है वो हसीनों में हसी ठहरे हैं, महबूबों में महबूबे खुदा ठहरे हैं। कसम खुदा की, जहाँ दौलत की कमी नहीं है, दौलत की बात करते हो, मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, जो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। और इख्तिदार ऐसा अल्लाह ने दिया है, ऐसा इख्तिदार दिया है। शबे मेराज में जिब्रील जब लेकर चले हैं मस्जिद अक़सा में, अव्वलीन से आखिरीन तक तमाम पैगंबर हाजिर है, ईसा से लेकर ईसा से आदम अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी हाजिर है। मेरे मुस्तफा मुसल्ले पर खड़े हैं, पीछे तमाम अंबिया मुक्तदी बनकर खड़े हैं। बताओ ऐसी हुकूमत वाला कोई आया हो और जमीन पर जिसकी हुकूमत, आसमान पर जिसकी हुकूमत, मेरा इमाम कहे फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरब अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। इख्तिदार ऐसा है, किसी का इख्तिदार जिसके पीछे एक पहलवान खड़ा है वो तकब्बुर करने लगा। मेरे नबी के पीछे उमर जैसे पहलवान खड़े हैं, खालिद बिन वलीद जैसे पहलवान खड़े हैं, मौला अली शेर खुदा जैसे पहलवान खड़े हैं। वहाँ एक पहलवान की नहीं, मेरे नबी का हर सहाबी पहलवान था। हुसैन जैसे पहलवान मेरे नबी के पीछे खड़े। पूरी जिंदगी मेरे नबी ने तकब्बुर न किया, घमंड न किया, कभी इतराए नहीं, कभी घमंड न किया। हमें तो दौलत मिल जाती है तो घमंड में चूर हो जाते हैं, फिर अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं है। अगर अल्लाह ने हमें ताकत दी है तो अपनी ताकत पर इतरा जाते हैं, फिर ताकत के सामने गाँव वालों को कुछ नहीं समझा करते हैं। अल्लाह ने अगर पावर दे दिया है, छोटे से पावर में हम अपने आपे में से बाहर हो जाते हैं, फिर किसी को कुछ नहीं समझते हैं। मेरे आका फरमाते हैं मेरे जमीन पर 2 वजीर हैं, 2 वजीर मेरे आसमान में है। अल्लाह अकबर, 2 जमीन के ऊपर हैं, 2 आसमान में है। जमीन वाले कौन है? एक को उमर कहते हैं, एक को अबू बकर कहते हैं। 2 आसमान में है, एक को जिब्राइल कहते हैं, एक को मीकाईल कहते हैं। अल्लाह अकबर, 2 जमीन पर वजीर है, 2 आसमानों पर वजीर है। अब मुझे एक बात इंसाफ के साथ बताओ, वजीर कहाँ होते हैं? जैसे इंडिया का कोई वजीर है तो इंडिया में काम करेगा ना, पाकिस्तान का कोई वजीर है पाकिस्तान में काम करेगा, लंका का वजीर लंका में काम करेगा, अफ्रीका का वजीर अफ्रीका में काम करेगा, ऑस्ट्रेलिया का वजीर ऑस्ट्रेलिया में रहेगा। आका फरमाते हैं मेरे 2 वजीर जमीन के ऊपर है, एक को अबू बकर कहते हैं, दूसरे को उमर कहते हैं, 2 आसमानों पर है, एक को जिब्रील कहते हैं, दूसरे को मीकाईल कहते हैं। कसम खुदा की, ये कहकर बता दिया जमीन पर भी मेरी हुकूमत, आसमानों पर भी मेरी हुकूमत है। क्योंकि वजीर वही होते हैं जहां हुकूमत होती है, जहां क्या होती है? हुकूमत होती है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हुकूमत यहां से लेकर वहां तक, और हुस्न ऐसा कि हमें तो थोड़ा सा हुस्न अगर मिल गया तो इतना गए। हुस्न ऐसा कि हसीनों में हसी ठहरे, महबूबों में महबूबे खुदा ठहरे।
हुस्न की खैरात मिली तो चांद चमकने लगा। हमारे घरों में बच्चा पैदा हुआ तो कोई कहता है भाई को गया है, कोई कहता माँ को गया है, कोई कहता ताया को गया है, कोई कहता चचा को गया है, कोई कहता बहन को गया है। लेकिन मेरे हुजूर जब पैदा हुए तो किसी ने नहीं कहा चाचा को गया है, किसी ने नहीं कहा भाई को गया है, किसी ने नहीं कहा फूफी को गया है, बल्कि कोई कह रहा था ऐसा लगता है चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया है, ऐसा लगता है सूरज जैसा चेहरा इनका लगता है, चांद जैसा चेहरा लगता है, चौदहवीं का चांद नजर आता है। यार मैं कहता हूँ चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। हसीनों में हंसी ठहरे, इतना हुस्न होने के बावजूद कभी तकब्बुर नहीं, कभी तकब्बुर नहीं, कभी घमंड नहीं। लेकिन हमारे अंदर जो हसीन है, हुस्न वाले हैं, जिन्हें अल्लाह ने खूबसूरत पैदा किया, वो अपने हुस्न में चूर और तकब्बुर करने लगे, तकब्बुर करने लगे। आका को हुस्न अल्लाह ने वो दिया, हकीकी हुस्न किसी ने देख नहीं पाया। आका के चेहरे पर पर्दे डालकर आका को भेजा गया, पर्दे डालकर आका को भेजा गया। हुस्न ऐसा बात बता दूं कि आपको जिसने एक बार देखा वो आपका होके रह गया, एक बार जिसने देख लिया। हजरत अम्मी हलीमा सादिया जब आपको लेने गई तो एक नजर जब आमिना के लाल पे पड़ी थी तो उसी वक्त फरेफ्ता हो गई थी। उसी वक्त हजरत बिलाल ने जब आपको देखा तो आपके आशिक हो गए। तो बिलाल से कहा था बिलाल इनका नाम लेना छोड़ दे। बिलाल कह रहे थे नाम नहीं छोड़ेंगे, इन्हीं का नाम रहेगा। बिलाल कोड़े मारेंगे, कहा कोड़े बर्दाश्त है। बिलाल मारूंगा, कहा मार बर्दाश्त है। बिलाल कोयले पे लेटना पड़ेगा, बिलाल कहते हैं बर्दाश्त है। कसम खुदा की बिलाल ने एक बार मेरे नबी को देखा है, नबी के होके रह गए हैं। किसी शायर ने कहा है जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहब्बत की अदा देखी है। बिलाल कोड़े खा रहे थे, नबी के इश्क के बाजार में ऐसे बिके। जब कोड़े खाते थे तो कोड़े खाकर भी कहते थे ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। मेरे आका मस्जिद नबवी में, अल्लाह मस्जिद नबवी में अपने तो अपने गैर भी देख लेते थे तो कलमा पढ़ लेते थे। एक यहूदी का बच्चा मस्जिद नबवी के करीब आया, यहूदी का बच्चा, और उसका बच्चा था जिसका बाप मेरे नबी का दुश्मन था, जिसकी माँ मेरे नबी की दुश्मन। उसका बच्चा मस्जिद नबी के दरवाजे पर आया, मेरे हुजूर अंदर थे। उसकी एक निगाह पड़ी हुजूर पे। जब हुजूर पे निगाह पड़ी तो हुजूर को देखती रह गया, हुजूर को देखता रह गया। निगाह हटाता नहीं, दिल में ख्याल करता है कि ऐसे चेहरे वाला नहीं देखा है, ऐसे जुल्फ वाला नहीं देखा है, ऐसी आंख वाला नहीं देखा, ऐसे भौं वाला नहीं देखा, ऐसे होंठ वाला नहीं देखा। कसम खुदा की उसने मेरे नबी को देखा। नबी पर ईमान अभी नहीं लाया है, नबी को देखा लेकिन नबी का दीवाना बन गया, हुस्न मुस्तफा के बाजार में बिक गया। अल्लाह अकबर। जब घर गया ना तो जब भी उसे मेरे नबी की याद आती और हुस्न मुस्तफा देखने के लिए दिल तड़पता था तो मस्जिद की गली में, मस्जिद नबवी की गली में आता, मेरे सरकार को खड़े होकर अदब के साथ देखा करता था, आमिना के लाल को अदब के साथ देखा करता था, मेरे हुजूर को देखा करता था। जैसे ही देखता था हुजूर को, जब पेट भर जाता था देखने से, अल्लाह अकबर, तब अपने घर जाया करता था। जब घर जाता था तो बाप भी पूछा करता था बता तो सही बेटे किधर गया था। बेटा अपना बहाना बताता है, इसलिए बाप कौन है? मेरे नबी का दुश्मन, नबी का दुश्मन है। माँ कौन है? नबी का दुश्मन है। अल्लाह अकबर। यहूदी बाप है, यहूदी माँ है। अल्लाह अकबर। एक दिन बाप को किसी ने आकर बताया तेरा बेटा भी हुस्न मुस्तफा के बाजार में बिक चुका है, तेरा बेटा भी नबी अलैहिस्सलाम पर का आशिक बन चुका है। इसे मैंने देखा मस्जिद नबी की गली में आते जाते, ये जाता है और मुस्तफा का हुस्न देखा करता है, नबी का चेहरा देखा करता है, आमिना के लाल को चेहरा देखता है। अल्लाह को जब बाप को बताया है तो बाप ने कहा था मेरे बेटे आज के बाद तो गली में नहीं जाएगा, मुस्तफा को देखने के लिए उस गली में नहीं जाना है। अल्लाह को जब पाबंदियां लग जाती है, जब आशिक और माशूक का मिलना बंद कर
दिया जाए तो इससे ज्यादा तकलीफ क्या हुआ करती है, इससे बड़ी और तकलीफ नहीं होगी। एक मुहिब और महबूब के लिए इंसान जिससे प्यार करता है अगर उसके दरमियान पर्दे हाइल कर दिए जाए, रोक दिया जाए महबूब से मिलने से, तो इससे बड़ी परेशानी कोई नहीं होगी, इससे बड़ी तकलीफ नहीं हो सकती है। बाप ने कहा था बेटी अब उससे मुलाकात करने नहीं जाना है, उससे मिलने नहीं जाना है। अल्लाह को पाबंदी लगा दी गई है, कहा तुझे घर में रहना है, इसलिए अगर घर के बाहर जाएगा तो उसको देख कर आएगा। और मैंने सुना है जो उसको देखता है फिर उसका होके रह जाता है, उसका कलमा पढ़ लेता है। कसम खुदा की उसके बाप ने कहा था अब घर के अंदर तुझे रहना है, उसको देखना नहीं है। जब घर के अंदर उसे कैद कर दिया गया, बेचैनी पड़ती रही। आशिक को माशूक से ज्वाला कर दिया जाए, एक महबूब को उसके एक मुहिब को अपने महबूब से जुदा कर दिया जाए तो उसकी दिन रात कैसी गुजरती है। आशिक जो इश्क की मर्ज में मुब्तला हो चुका है, कसम खुदा की दिन गुजरने लगे, रातें गुजरने लगी, जैसे दिन गुजरते हैं रातें गुजरती है। वो बच्चा बीमार पड़ने लगा, लड़का बीमार पड़ने लगा। जब वो बीमार पड़ता है तो बाप बड़ा मालदार था, दौलत वाला था, रईस था और माल वाला था। उस बाप ने सोचा मेरे बेटे को कोई बीमारी लग चुकी है, कोई बीमारी में मुब्तला हो चुका है। उस बाप ने, यहूदी बाप ने बड़े बड़े तबीबों को बुलाया, बड़े बड़े हकीमों को बुलाया और हकीमों से कहा था मेरे बेटे का इलाज करना है। तबीबों से कहा था मेरे बेटे का इलाज करना है, दौलत जितनी लगे लग जाए, दौलत जितनी लगे, माल जितना लगे, माल देने के लिए तैयार है, दौलत देने के लिए तैयार है। कसम खुदा की माल भी देता है, दौलत भी देता है। कहा मेरे बेटे को शिफा मिलना चाहिए। तबीब आकर टिप के जरिए इलाज कर रहे हैं, दवा दे रहे हैं। हकीम आकर हिकमत से काम ले रहे हैं। ना हकीमों की हिकमत शिफा दे रही है, ना तबीबों का टिप शिफा दे रहा है, ना कोई टेबलेट काम कर रहा है। कसम खुदा की जहाँ डॉक्टर दम तोड़ रहे हो, हकीम दम तोड़ रहे हो, डॉक्टरों ने कहा था ओ यहूदी तेरा बेटा ठीक नहीं होगा, बस चंद दिन का मेहमान है, जो चाहे खाना खाए से खिला दे, जो पीना चाहे से पिला दे, चंद दिन के लिए और ये मेहमान है। इतना सुनना था, इकलौता बेटा था, बाप मालदार था। बाप ने कहा था ओ मेरे बेटे अब तेरा वक्त करीब आ चुका है। मैं नहीं कहता डॉक्टर कह रहे हैं, मैं नहीं कहता हकीमों ने कहा है, अब वो वक्त करीब आया है। ओ मेरे बेटे बता तो सही, अगर तेरी कोई आखिरी तमन्ना हो, आखिरी आरज़ू हो, मैं उसे तेरे मरने से पहले उसे पूरा करना चाहता हूँ। अल्लाह पर इकलौता बेटा है। बाप ने जब इतना कहा है, बेटे ने कहा था अब्बा क्या बताओ, अगर वो आरज़ू बता देंगे, अगर वो तमन्ना बता देंगे तो आप मुझे डांटेंगे, आप मुझे मारेंगे, आप गुस्सा हो जाएंगे। अब्बा वो तमन्ना ही ऐसी है। अब्बा आपने तबीब बुलाए हैं, डॉक्टर बुलाए हैं, हकीम बुलाए हैं, बड़े बड़े हकीमों ने इलाज किया, तबीबों ने इलाज किया, लेकिन कहीं से कोई शफा नहीं मिली। अब्बा मुझे दुनिया का कोई मर्ज नहीं है, मुझे किसी मर्ज ने नहीं घेरा है, मैं दवा के जरिए ठीक होने वाला नहीं हो। बाबा मुझे तो मैं मरीज इश्क हूँ, इश्क का मरीज हूँ। और जो इश्क का मरीज होता है दुनिया का टेबलेट काम नहीं करता है, दुनिया की दवाएं काम नहीं करती है। अल्लाह पर बाप ने कहा बता आखिरी तमन्ना क्या है। बेटे के लब से निकलने वाले अल्फाज सुनो। बेटे ने कहा था अब्बा मेरी आखिरी तमन्ना यह है, मैं आखिरी मरने से पहले उस पैगंबर को देखना चाहता हूँ, आमिना के लाल को देखना चाहता हूँ, अब्दुल्ला के लख्ती जिगर को देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उसका चेहरा सामने हो और मेरी आखिरी सांस आ जाए। अल्लाह अकबर इतना कहना था, बाप के चेहरे पे गुस्से के आसार नमूदार हो जाते हैं, लेकिन मरता क्या नहीं करता है। इकलौता बेटा है, फरमाइश भी करना है, आरज़ू भी पूरी करना है। इतना कहा है, ना चाहते हुए बेटे ने कहा एक बार ऐसा करो, जाओ मुस्तफा की बारगाह में और उनसे जाकर कहो एक आपका दीवाना है, आपका आशिक है, वो आपको याद कर रहा है, आपको याद कर रहा है, उसका आखिरी वक्त करीब आया है, उसका वक्त आखिर करीब आ चुका है। ऐसा करो उन्हें बुला कर ले आओ। कसम खुदा की बाप क्या नहीं करता बेटों के लिए। बाप यहूदी था, नबी का दुश्मन था, लेकिन बेटी की इल्तिजा हुई, बेटी की आरज़ू है, बेटी की हसरत है। बाप चला है मस्जिद नबवी के तरफ, मेरे नबी के दरबार में हाजिर हुआ, अदब के साथ खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद कहता है ऐ मोहम्मद, ऐ पैगंबर, ऐ मुसलमानों के पैगंबर, मेरे बेटा आपको याद कर रहा है। अब उसका आखिरी वक्त करीब आया है, मरने का वक्त करीब आया है, लेकिन उसके लबों पर अगर कोई नाम है तो तुम्हारा नाम है, तुम्हें मरने से पहले देखना चाहता है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं ओ मेरे सहाबा मेरे साथ चलो, अबू बकर उठो, उमर उठो, उस्मान उठो, अली उठो। अल्लाह पर वो एक गरीब बेटा, वो एक गरीब बेटा और वो यहूदी का बेटा
जिसने अभी तक ना कलमा पढ़ा है, ना नमाज पढ़ी है, ना रोजा रखा है, अभी इस्लाम लाया नहीं है, कलमा पढ़ा नहीं है, अल्लाह अकबर, उस बेटे की आवाज पर मेरे नबी ने सहाबा को हुक्म दिया, ओ मेरे सहाबा जल्दी चलो। आगे आगे नबी जा रहे हैं, पीछे पीछे सहाबा जा रहे हैं। जैसे ही सहाबा पहुंचे मुस्तफा के साथ में, मेरे आका ने देखा उसका चेहरा बदल रहा था, लेकिन उसने जैसे ही मुस्तफा के चेहरे की, उसने मुस्तफा की खुशबू को सूंघना शुरू किया, अपने आप को साफ किया, आंखें मलना शुरू किया है। जैसे आंखें मल के देखता है तो सामने आमिना का चांद नजर आ रहा था, उसने मुस्तफा के जलवे नजर आ रहे थे। कसम खुदा की, जैसे ही मुस्तफा को देखा है फौरन बैठ जाता है। जैसे ही बैठा है मेरे आका फरमाते हैं, ठीक हो ना, इतना कहना था। अल्लाह पर बच्चे ने कहा था, अल्लाह रोते हुए कहा था, आंख में आंसू थे बच्चे के। बच्चे ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरा आखिरी वक्त आया है, जब तक देखा ना था, जब तक देखा ना था आपका दीवाना नहीं था, जब तक देखा ना था आपका आशिक नहीं था यार, जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह, आपको देखा नहीं था, आपका आशिक नहीं था। या रसूल अल्लाह, अब मेरा वक्त करीब आ गया है, मेरा वक्त करीब आ गया है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐसा कर चल कलमा पढ़ ले। जब इतना कहा तो बेटे ने बाप की तरफ देखा, इसलिए बाप मेरे नबी का सख्त दुश्मन है, यहूदी है। जब बेटे ने बाप की तरफ देखा, बाप भी समझ गया कि बेटे का आखिरी वक्त आ चुका है और ये जो करना चाहिए ये कर ले। बाप ने कहा था अपने बेटे से, कहा बेटे जो ये कह रहे हैं वही तू कर ले, जो ये कह रहे हैं वही तू कर दे। मेरे नबी फरमाते हैं, कलमा पढ़ ले। उसने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कसम खुदा की, इधर कलमा पढ़ना था, मेरे मुस्तफा ने सलाम किया है। नबी वहां ठहर कर जब चले हैं, जब चलने के बाद अपने दरबार में आए हैं, सरकार इधर बैठे हैं। अभी चंद ही देर गुजरी थी कि उसका बाप दौड़ते दौड़ते पीछे आया है। आने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ पैगंबर, ऐ मोहम्मद, ऐ मुसलमानों के पैगंबर, जो मेरे बेटे को कलमा पढ़ाकर अभी अभी आए हो, अब उसका इंतकाल हो चुका है। उसने कलमा तो आपका पढ़ा है, आपके दीन में हो चुका है, आपके दीन इस्लाम को कबूल कर लिया है। अब उसका जनाजा मेरी चौखट से नहीं उठेगा, अब मुसलमानों की चौखट से उठेगा। अल्लाह को मेरे आका ने इतना सुना है, सहाबा को हुक्म दिया, जल्दी करो, वो आशिक का जनाजा उठाना है। अल्लाह को मेरे नबी फरमाते हैं, जनाजे को उठा लाओ जनाजा। जैसे ही जनाजा उठाया जाता है, दुनिया के जनाजे अपने घरों से निकला करते हैं, दुनिया के जनाजे अपने घरों से निकलते हैं। अमीर का जनाजा अपने घर से निकलता है, गरीब का जनाजा अपने घर से निकलता है, लेकिन उस मदीने के आशिक का जनाजा अपने घर से नहीं, मुस्तफा के घर से निकलेगा, नबी की चौखट से निकलेगा। आका फरमाते हैं, इसका जनाजा इसके घर से नहीं, मेरी चौखट से निकलेगा। अल्लाह पर जब जनाजा उठाया जाता है, नबी की चौखट पिलाया जाता है। अब कब्रिस्तान की तरफ जनाजा लेकर जब चले हैं, सहाबा की जमात हाजिर है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम भी उस मुकद्दस जमात के साथ जनाजे के साथ साथ चल रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी जब उस जनाजे में शरीक थे, साहबी बयान करते हैं, आका जब जनाजे में शिरकत फरमा रहे थे, आका को हमने चलते देखा है। सरकार चल रहे थे तो पंजों के बल चल रहे थे, पूरा कदम जमीन पर नहीं लगता था। मैंने सरकार से पूछा, या रसूल अल्लाह, इस आशिक के जनाजे में आप जब चल रहे थे तो आपका कदम जमीन पे पूरा नहीं जमता था। आका फरमाते हैं, इस जनाजे के अंदर सिर्फ इंसानों की कसरत देख रहे हो, सिर्फ सरों की कसरत देख रहे हो, सिर्फ इंसान नहीं आए हैं, बल्कि इस जनाजे में अल्लाह के फरिश्ते भी हाजिर आए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, जिन आशिकों के जनाजे होते हैं वो जरा धूम से निकला करते हैं, दुनिया जान लेती है ये किसी अरे गहरे का जनाजा नहीं है, बल्कि मदीने वाले आशिक का जनाजा जा रहा है। जब आशिकों के जनाजे उठते हैं, उनके जनाजों में सिर्फ इंसान नहीं आया करते हैं, बल्कि अल्लाह के फरिश्ते भी आया करते हैं। बहुत जबरदस्त खिताब कर रहे हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो बेकाबू हो उन पर वो काबू भेज देता है, वतन पर कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। मियां सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात के मालिक मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। ऐसा हुस्न मेरे इमाम कहते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है।
कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सारे हसीनों में वो हंसी ठहरे, महबूबे खुदा में, महबूबों में महबूबे खुदा ठहरे। बदलो अपने आप, जिंदगी की रफ्तार बदलो। आओ तरीके मुस्तफा सीखो, आओ सैयदे कायनात के घर से दर्श लेने वाला लेकर जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है, उस दरबार से आला दुनिया का कोई दरबार नहीं है। कारी अनीस रहमान साहब पढ़ते हैं, इसी तरीके का एक शेर है, उसका मफहूम यही है, उस दरबार से आला कोई दरबार नहीं है। और हम नहीं, गैर कहते थे कि इनकी तरह नहीं देखा, इनकी तरह नहीं देखा। कैसर किसरा के लोगों ने बादशाह देखे, शानो शौकत वाले बादशाह देखे हैं, वो भी कहते थे इनकी तरह नहीं देखा है। कैसे थे? दरबार सजा हुआ है, एक देहात के रहने वाले आए और आकर उन्होंने गुस्ताखी की, और जब गुस्ताखी की तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया और कहा अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, जहन्नम से डरो, अल्लाह वाहदहू ला शरीक की इबादत करो। मैं अल्लाह का बंदा और उसका पैगंबर रसूल। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का अखलाक ऐसा था, उसने अखलाक देखा और हुस्ने अखलाक देखने के बाद फौरन कलमा पढ़ लिया, फौरन कलमा पढ़ लिया, फौरन। जब कलमा पढ़ा, वो गरीब थे, कबीले बनु सुलैम का एक फर्द था, और कबीले बनु सुलैम में सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब था तो यही है। मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारे पास कुछ है? तो वो कहने लगे मेरे पास कुछ नहीं या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले में सबसे ज्यादा गरीब हूं, सबसे ज्यादा गरीब हूं। जाड़े चल रहे हैं, जाड़े, सर्दियां हैं, बहुत से गरीब हमारी चादर के मोहताज होंगे, बहुत से गरीब जिन्हें जैकेट की जरूरत होगी, बहुत से यतीम उन्हें सूटर की जरूरत होगी, बहुत सी बेटियां ऐसी होंगी जिन्हें शाल की जरूरत होगी। मजार पे चादर बाद में चढ़ाओ, पहले बेटी के सर पे चादर डालो, बेटी के सर पे। और पढ़ो मसल के आला हजरत है क्या? आला हजरत फरमाते हैं, लिखते हैं आप कि मजार पर एक चादर डाली, कितनी? एक चादर, और जब तक वो बोसीदा और फट ना जाए तब तक दूसरी चादर डालने की इजाजत नहीं। सिर्फ नारे ही लगाएंगे कि मसल के आला हजरत जिंदाबाद। वो कहते हैं एक चादर डालो और चादरों के ढेर लगा दिए। कितनी चादर है? एक चादर डालो, वो दौलत बचाओ, किसी गरीब के सर पे चादर डाल दो, कसम खुदा की आला हजरत भी राजी, मजार वाला भी राजी, और जिसे दोगे वो बेटी भी राजी होकर तुम्हें दुआएं देगी, तो पैगंबर भी राजी हो जाएंगे, पैगंबर का खुदा भी राजी हो। तो इस्लाम है क्या? बनु सुलैम कबीले का वो इंसान आया, कहने लगा या रसूलल्लाह, मेरे कबीले में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है, मेरे कबीले में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं। मेरे नबी अपने सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए और मेरे आका फरमाते, मेरे सहाबा कोई है जो इसको ऊंट खरीद कर दे दे, ऊंट खरीद कर दे दे, कोई है जो इसे ऊंट खरीद कर दे दे। हजरत साद इब्ने उबादा खड़े हुए, कहने लगे या रसूलल्लाह, मेरा ऊंट है, मैं इसको दे देता हूं, बस आखिरी बात कर रहा हूं, मेरा ऊंट है, मैं इसको दे देता हूं। फिर मेरे आका फरमाते हैं, कोई है जो इसका सर ढांप दे, सर छुपा दे। हजरत अली खड़े हुए, अपना मामा उतारा, उतारने के बाद उस गरीब के सर पे डाल दिया और कहा यह तेरा है। सर भी छुप गया, सवारी का भी इंतजाम हो गया। मेरे आका फरमाते हैं, कोई है जो इसे खाना खिला दे, कोई है जो इसे खाना खिला दे। गुर्बत का मामला था। हजरत सलमान फारसी उठे, इस ख्याल से उठे कि मदीने में चंद घरों पे जाऊंगा तो कहीं ना कहीं खाने का इंतजाम हो ही जाएगा।
गरीबुल वतन सहाबी हैं, बड़े सफर किए थे लंबे सलमान फारसी, तब जाकर मदीने में आए। कितने हाथों में बिकते बिकाते मदीने में आए। बड़े दर्द बर्दाश्त किए सलमान फारसी ने। 250 के साल के करीब अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई। 250 से साल मेरे नबी अलैहिस्सलाम से बहुत पहले पैदा हुआ, बहुत पहले मदीने में बिकते बिकाते बिकते। दिल में यही तमन्ना थी, काश कोई खरीदार मदीने का मिल जाए और मुझे मदीने में पहुंचा दे। सलमान फारसी का खुद का घर नहीं। सलमान फारसी उठे, उठने के बाद कहते हैं या रसूलल्लाह इसके खाने का इंतजाम मुझे करना है, मुझे करना है खाने का इंतजाम। जैसे ही सलमान फारसी उठे, सलमान फारसी ने गरीब का हाथ पकड़ा। गरीब का हाथ पकड़ने के बाद मदीने की गलियों में गश्त लगाना शुरू किया। अल्लाह अकबर। चंद घरों में सलमान फारसी गए, दरवाजे को खटखटाया। अंदर से ना की आवाज आ रही है कि मेरे घर में खाना नहीं है, मेरे घर में खाना नहीं है। चंद दरवाजे पर जाने के बाद कहीं से खाने के एक लुकमे का इंतजाम नहीं हुआ। सलमान फारसी ने ख्याल किया यार चंद दरवाजे पर गए, अब चलो ऐसा करे एक दरवाजा वो भी है जहां से ना नहीं हुआ करती है, जहां से ना नहीं हुआ करती है, जहां साइल जाता है तो साइल को दिया जाता है, मंगता मांगता है तो मंगते को दिया जाता है। सलमान फारसी ने गरीब का हाथ पकड़ा है। गरीब का हाथ पकड़कर सैयदे कायनात की चौखट पर चले गए। और सैयदे कायनात के घर में भी इतनी दौलत कहाँ है, इतना माल कहाँ है, इतने गल्ले कहाँ है, इतना अनाज कहाँ है। शाम में अगर खा लिया तो सुबह की फिक्र नहीं है। जब हम शाम में खाते हैं तो सुबह की फिक्र नहीं करते कि अल्लाह इंतजाम कर देगा। अगर नहीं मिलता है तो पानी से गुजारा है। फाकों पर फाके हो रहे हैं। सलमान फारसी ने गरीब का हाथ पकड़ा और सैयदे कायनात की चौखट पे आए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं सलमान फारसी। कहा किस लिए आए हो? कहा मुस्तफा का एक मेहमान मदीने में आया है, उसके खाने के लिए आया हो। फातिमा मैं चंद थोड़े खाने के लिए तुझसे सवाल करता हूँ, अपने लिए नहीं मुस्तफा के मेहमान के लिए खाने का इंतजाम कर दे। अल्लाह पर इतना कहना था, सैयदे कायनात चीख निकल गई और रो के कहते हैं सलमान फारसी कि क्या बात खाने की करते हो? मेरे घर में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 3 दिन से हम भी फाके से हैं, बच्चे भी फाके से हैं, मेरे अली भी फाके से है, शौहर अली भी फाके से है। 3 दिन से फाके चल रहे हैं। अल्लाह पर सलमान फारसी ने इतना सुना है। फिर सलमान फारसी कहते हैं बताओ सैयदे कायनात आज तक की तुम्हारी चौखट की रिवायत रही है, ये तुम्हारी रिवायत रही तारीख में, तुम्हारी चौखट से कभी साइल खाली हाथ वापस नहीं हुआ है। सैयदे कायनात कहती है रिवायत को बरकरार रखा जाएगा, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि खाली हाथ साइल को वापस कर दिया जाए। सैयदे कायनात कहती है ऐसा करो मेरी एक चादर है, अल्लाह पर वो चादर जिसमें 17 पेबंद लगे हुए थे। सैयदे कायनात कहने लगी मेरी एक चादर है, इस चादर को लेकर चले जाओ। और इस चादर को किसके पास लेकर जाना? जो यहूदी बड़ा मालदार है जिसको शमून कहते हैं, उसके पास ले जाना और उससे कहना मुस्तफा की शहजादी सैयदे कायनात फातिमतुज़ ज़हरा की ये चादर है, ये चादर तू रख ले और इसके बदले में जो दे दे। यार दुनिया में तूने सखी बहुत देखे होंगे, बहुत मालदार देखे होंगे, दौलत वाले देखे होंगे, लेकिन कर्जा लेकर जो सखावत कर रहे हैं, जो खाने दे रहे हैं, ये खासा मुस्तफा के घराने का है, ये खासा नबी के घराने का है, फातिमतुज़ ज़हरा का खासा है। जो कर्जा रखकर गिरवी रख दी अपनी चादर को और कहा उससे कहना ये सैयदे कायनात की चादर है, इसको तू रख ले और इसके बदले में जो हो सके वो दे दे। अल्लाह पर सलमान फारसी ने सैयदे कायनात की चादर को लिया, सीने से लगाया, शमून नामी यहूदी के पास गए। जाने के बाद कहते हैं ये सैयदे कायनात फातिमतुज़ ज़हरा की चादर है, बड़ी तकद्दुस माफ खातून की चादर है, ये चादर तू रख ले और उसके बदले में तू उनको जौ दे दे। उनके दरवाजे पर एक साइल आया है, एक मंगता आया है और उनकी रिवायत रही है कि उनके दरवाजे से कभी कोई साइल खाली हाथ वापस नहीं गया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। शमून कहता है ये नबी के शहजादी सैयदे फातिमतुज़ ज़हरा है, यही वो लोग हैं जिनका तौरेत में तज़किरा हुआ है, जिनकी तौरेत में रिवायतें बयान हुई है, जिनके तज़किरे तौरेत में बयान किए गए हैं। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी भी तौरेत के आलिम है, वो भी कहते हैं हाँ तौरेत में इन्हीं लोगों के तज़किरे हो रहे हैं, इन्हीं का तज़किरा हुआ है जो कर्जे रखकर भी लोगों को दिया करते हैं, इन्हीं लोगों
लोगों के तस्करे हैं। शमून ने जब इतना सुना, यार दुनिया में कोई ऐसा हो तो लाकर दिखा दो जो अपना माल उठाकर अपनी चीज रख के गिरवी और लेकर जाऊं और खाने का गल्ला लेकर साहिल को दे रहा हो। ऐसे तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेंगे, ऐसे दाता नहीं मिलेंगे, ऐसे सखी नहीं मिलेंगे। अल्लाह अकबर। सैयदे कायनात की जब चादर उसने ली है, आंखों से लगाई, सीने से लगाई, लगाने के बाद कहता है मैं गवाही देता हूँ सलमान फारसी, मैं फातिमा के बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता हूँ। जिनके बच्चों की शान ये है तो उनकी शान क्या होगी। फौरन कलमा पढ़ा है। उसके बाद कहता है शमून ने कहा था सलमान फारसी ये चादर भी लेकर चले जाओ, ये जौ भी लेकर चले जाओ और सैयदे कायनात से कहना उसने चादर भी वापस की है और जो तुझे तोहफे में दिया है। कसम खुदा की, जैसे ही जौ गया है फिर सैयदे कायनात के घर में कोई नौकरानी नहीं थी, कोई खादिमा नहीं थी। आपने जौ को पीसा अपने हाथ से, चक्की चलाई अपने हाथ से, आटा बनाया सैयदे कायनात ने। कसम खुदा की, रोटियां बनाकर जब तैयार की है, तैयार करने के बाद साहिल को जब दी है तो सलमान फारसी कहने लगे सैयदे कायनात आपके घर में भी 3 दिन से फाके हो रहे हैं, इसी में से कुछ बचा लीजिए ताकि तुम्हारे घर वालों के लिए भी हो जाए। सैयदे कायनात कहती है ये खाना मैंने दूसरे के लिए बनाया है, अपने लिए नहीं बनाया है। इसमें से एक लुकमा भी सैयदा ना खाएगी, अपने बच्चों को ना खिलाएगी, अली को ना खिलाएगी। अल्लाह अकबर। सैयदा ने पूरा खाना उठाया और साहिल को दे दिया। सलमान फारसी जब मुस्तफा की बारगाह में उस साहिल को लेकर गए हैं, सलमान फारसी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं इस गरीब मेहमान को कई दरवाजों पर लेकर गया लेकिन कहीं से खाने का इंतजाम ना हुआ, लेकिन आखिर में आपकी बेटी सैयदे कायनात के दरवाजे पर गया, उन्होंने अपनी चादर दी, पूरा किस्सा बयान किया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मेरे आका ने जब इतना सुना है, आका की आंख में आंसू आ गए और अपनी बेटी की आद में फौरन उठ खड़े हुए। जैसे उठते हैं एक तो सहाबी पीछे पीछे चले हैं। जब आप दरवाजे पर आए सैयदे कायनात के दरवाजे पर दस्तक दी, जब आप अंदर गए तो अपनी बेटी सैयदे कायनात का चेहरा देखा। कसम खुदा की, चेहरा उनका ऐसा पड़ चुका था जिसे भूख और बीमारी ने घेर लिया हो, और बीमारी के बाद जैसे चेहरे पड़ जाते हैं। 3 दिन से जिसने कोई दाना ना खाया हो, 3 दिन से जिसके घर में फाके चल रहे हो, उसका चेहरा कितना कमजोर हो जाएगा। लेकिन बाप बाप हुआ करता है। मेरे नबी ने जैसे ही अपनी बेटी सैयदे कायनात का चेहरा देखा है, मुस्तफा की आंख में आंसू आ गए। मेरे नबी ने अपनी बेटी सैयदे कायनात को तसल्ली दिया और तसल्ली देने के बाद कहा था बेटी ये दुनिया गैरों के लिए है, हमारे लिए तो आखिरत है। अल्लाह अकबर। तुझे अल्लाह ने जन्नत की औरतों का सरदार बनाया है, तेरे बेटों को अल्लाह ने जवानों का सरदार बनाया है और तेरे बाबा जन्नत के मालिक है। सारा एहसास आखिरत में नाले नबी के लिए होगा। बेटी तू खुश हो जा, इस बात पे खुश हो कि तू जन्नत की औरतों की सरदार होगी। कसम खुदा की, ऐसी बेटियां हो तो ला कर दिखा दो, ऐसी शहजादी हो तो ला कर दिखा दो जो खुद ना खाए औरों को खिला देते हैं। कैसे साबिल है मोहम्मद के घराने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, बन गए नबियों के सरदार शहीद आलम, बकरियां दाई हलीमा की चराने वाले। वो ना होते तो क्या होता, कभी ये सोचा है, मिल गए हमको जहन्नम से बचाने। पैदा कीजिए अपने अंदर इनकी सीरत के जलवे और नबी अलैहिस्सलाम के तरीके कुछ लीजिए। इंसान कुछ नहीं है, हकीकत में कुछ नहीं है। इंसान एक सांस आ जाए तो मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाता है। सारी दौलत रखी की रखी रह जाती है, सारी दौलत। एक इंसान कब्रिस्तान, एक इंसान तालाब में अभी डूब जाए और कहीं से आ रहा हो, तालाब में डूब गया, कई दिन के बाद उसकी लाश जब निकाली गई, फूल गई, फट गई, उसको जब बाहर गांव वालों ने निकाला, निकालने के बाद लोगों ने उसकी निशानी पाई कि मुसलमान है, तो अब उसके पास तो दौलत भी नहीं, खजाना भी नहीं, माल भी नहीं। लोगों में ऐलान किया गया इसके जनाजे का, कफन का, दफन का इंतजाम किया जाए। इमाम साहब भी कहने लगे हमारे पास इतनी दौलत कहाँ है, 5000 रुपए में इमाम से कितना चंदा लोगे, 6000 रुपए में इमाम कहाँ से लाएगा।
इमाम भी कहने लगा भाई पैसे तो नहीं है, बस नमाज तो पढ़ा सकता हूँ, नमाज पढ़ा दूंगा, नमाज जनाजा पढ़ा दूंगा, गुस्ल दे सकता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ। लोगों में चंदा हुआ, कफन आया, दफन और तीजे के लिए चने आए। जब उसे कब्र में दफन कर दिया गया, चंद महीने के बाद खबर आई जो इंसान मरा था ना बेसरो सामानी के आलम में, वो उसकी तो 12 गाड़ियां उसके दरवाजे पर खड़ी है। वो 1200 करोड़ प्रॉपर्टी का मालिक है। इतनी जमींदार था, इतना बड़ा मालदार था, लेकिन मौत आई तो कफन भी नसीब न हुआ। दौलत उसके घर में रह गई, गाड़ियां उसके दरवाजे पर खड़ी की खड़ी रह गई। तो मौत कहीं भी आ सकती है, कहीं आखिरी सुबह हो सकती है, आखिरी शाम हो सकती है। मौत की तैयारियां करो, दूसरे के लिए जीना सीखो। यही हमें नबी ने सिखाया, यही इस्लाफ ने बुजुर्गों ने सिखाया। अपने लिए जिए तो क्या जिए, गैरों के लिए जियो। ये कमाल की बात है, बड़ी बात है। अपने मोहल्ले में नजर करो कि कौन गरीब है, कौन यतीम, कौन बेकस लोग है, और निगाह डालो कोई जरूरतमंद तो नहीं है जो अपनी जबान से नहीं कहता है, लेकिन हाँ वो हकीकत में जरूरतमंद है। कारी अली सुलेमान साहब क़िबला कह रहे हैं शजरा सुना दीजिए, खत्म कीजिए, टाइम भी ज्यादा हो रहा है। और उसके बाद अभी आपको नाच सुना है, शायर साहब बैठे हुए हैं, गुलाम बख्श गजाली बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इनको बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत अच्छा। ये वहाँ ये जहाँ जाते हैं वहाँ अच्छा ही लोग सुनते हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, इनकी आवाज़ को, इनके लहजे को, इनके इश्क़ आला हजरत को भी सलामत रखे, और जब तक रहें आला हजरत का सच्चा गुलाम बन के रखे। अल्लाह जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक निगनाम, लमक निगनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाहुर, नाहुर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे उमैसा, उमैसा के बेटे अलीसा, अलीसा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे केनाना, केनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। की बारगाह में दुआ करते हैं मौला मेरे बोलने में जो खताएं हो गई अपने करम से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग बैठ जाएं।